Good morning, students. You are welcome to BVN e-learning classes. In today's class, we will discuss only map and board previous year paper. Before starting the class, I will announce the topic of this lecture is states and union territory of our country. तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो भारत का मैप है, इंडियाज मैप है, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। तो कुछ बच्चों को ये बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं पेपर में देखने को मिली हैं कि उन बच्चों ने यानी कई बार बताने के बावजूद भी जो जो टॉपिक समझाए थे, बताए थे, क्लियर किए थे, उनको वो ठीक ढंग से भर नहीं पाए हैं, फिल नहीं कर पाए हैं। तो एक्चुअल जो पॉइंट है और उनको जिस तरह से मैंने डिस्कस किया था उनके सामने कि जो ईच ऑफ द स्टेट्स है जो एक साथ भरने हैं साथ साथ में, जो पश्चिम के जो क्षेत्र हैं, पश्चिम जो है पूर्व वाले अलग बताए थे। तो इस तरह से नॉर्थन स्टेट्स, ईस्ट स्टेट्स और साउथ स्टेट्स, ये इस तरह से मैंने आपको डिफाइन किया था। बट उस तरह से बच्चे आप इन मैप में जो टॉपिक पूछे गए हैं उनको क्लैरिफाई नहीं किया है। तो फिर से हम बता दें आपको कि सबसे पहले हम आपको बताएं कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो पहले 9 थे उनमें से एक यानी दमन और द्वीप, दादरा नगर हवेली, ये जो हैं, इसको दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर जो है ये द्वीप तो यहाँ हुआ करता था और दमन यहाँ था, तो इसको मिलाकर एक कर दिया गया, इसका मुख्यालय बना दिया गया दमन। और फिर दादरा और नगर हवेली। दादरा जो है वो बिल्कुल गुजरात के पश्चिमी तट पर, मतलब इसका नाम आ जाता है तो ये पश्चिमी तट के नाम से कहलाता है, यानी गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। और नगर हवेली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल सीमा पर स्थित है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 35 किलोमीटर का था डिफरेंस। तो इस वजह से सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न के तहत इन दोनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एक कर दिया गया है। अब इनकी जो राजधानी है वो उसको रखा गया है दमन। तो डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू टॉपिक ऑफ दिस मैप साइड। तो सभी इस क्वेश्चन को, इस बात को क्लियर कर लें, समझ लें ढंग से कि अब यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनकी जो संख्या है वो है अब 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो ये जो हैं स्टेप बाय स्टेप सभी राज्यों को डिफाइन करते जाएंगे। तो फर्स्ट हम जो डिफाइन करेंगे वो केवल स्टेट्सों को ही डिफाइन करेंगे। तो वो पहले हम पहले इस टॉपिक को करने, इस मैप को समझाने से पहले हम पहले वेस्ट साइड को भरते हैं। पहले जो पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम साइड है, इससे भरते चले जाएंगे हम यहाँ से। तो फर्स्ट इज पंजाब, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज राजस्थान, फोर्थ इज गुजरात, फाइव इज
महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र तक हो गया। तो साथ के साथ जैसे हम नीचे की तरफ चलेंगे, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, जैसे हम क्रम उतरते क्रम में चले जाएंगे, तो उसी हिसाब से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम फिल करते चले जाएंगे। तो इसके साथ में अब अगला जो नेक्स्ट जो स्टेट है वो है आपका, इसके मीन्स गोवा, और इसके बाद कर्नाटक, फिर केरल। ठीक। तो इसके बाद हम आते हैं प्यारे बच्चों दक्षिण वाले क्षेत्र को, मीन्स पूर्वी तट वाले राज्यों को हम फिल करेंगे। ये हमारा पूर्वी तट है, और ये इधर वाला जो है हमारा वेस्ट वाला जो है वो वेस्ट तट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा ये। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ जो राज्य है वो है तेलंगाना। इसके साथ में इसको फिल कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे अहिर, नेक्स्ट उड़ीसा। इसके बाद इसके बाद आपको वेस्ट बंगाल जो है, ये वेस्ट बंगाल इधर ये हो जाएंगे हमारे। इसके बाद हम आपको फिर बैक लेकर चलते हैं। अब हम नॉर्थ जो है, नॉर्थ साइड के राज्यों को फिल करेंगे, यानी इस तरह से जो है ये इस तरह से होगा। तो फर्स्ट इसमें भरेंगे बेटा हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर लखनऊ, फिर इसके आगे चलेंगे, बढ़ेंगे आगे इससे बिहार, फिर झारखंड। ठीक। बीच वाले जो मध्य क्षेत्र वाले जो राज्य हैं उनको बता देते हैं, उनको भी बीच में जो है सेंटर पॉइंट ऑफ द कंट्री, जो राज्य है हमारा बीच में बिल्कुल, वो है मध्य प्रदेश, और इसके साथ में छत्तीसगढ़ ये। ठीक है। अब हम ईस्ट स्टेट्सों को फिल करेंगे। ईस्ट में पड़ने वाले जो दिशाओं को भी हम बता देते हैं, आपको फाइन कर देते हैं यहाँ पर। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वेस्ट पोल, ईस्ट पोल, यानी मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो चार होती है, फोर डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इनकी सब डायरेक्शन जो जो होती हैं वो भी फोर होती हैं। इनके मिडिल में बिल्कुल जो मध्य में बनती हैं, मिडिल पोर्शन में जो, अब हम बातें करें इनकी जो है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसके बीच में ये नॉर्थ होगा, और ये वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वैसे आगे चलेंगे जब हम वेस्ट और साउथ, तो हो जाएगा साउथ वेस्ट। इसके बाद इधर चलेंगे तो साउथ ईस्ट। ये हमारी फोर सब डायरेक्शन हो गई। तो टोटल डायरेक्शन 8 हो जाएंगी। तो अब ये हमारा हमारा जो ये टॉपिक है, इस वाले को हम फिल करेंगे। झारखंड हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं हमारा, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड फर्स्ट, सेकेंड मणिपुर, मिजोरम, दैट लास्ट एस, नेक्स्ट त्रिपुरा, नेक्स्ट मेघालय,
नेक्स्ट असम, दैट लास्ट इज सिक्किम। इस वाले जो बीच का है, जो ये वाला बीच वाला जो मिडल है, ये हमारा सिक्किम। तो डियर स्टूडेंट्स, इन टॉपिक को आप सभी घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैप की का रिवीजन करें, मैप लें। फर्स्ट में आप जो डिस्कशन करना है वो पहले बाउंड्री वाले मैपों से अपना रिवीजन करें, फिर बाद में आप जो है बिना बाउंड्री वाले मैपों से अपना रिवीजन करें। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटली हो गए अब 8 स्टेट। अब हम बातें करते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में हम बताना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर। फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर जो है, इसकी कैपिटल जो है वो श्रीनगर, ये आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको जूम करके, ठीक, अब ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट जो है वो है बेटा लद्दाख, तो इसकी कैपिटल रहेगी लेह, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट चंडीगढ़, ये है। आफ्टर दैट कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमने आपको 4 जो हैं टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी के बारे में बता दिया है। इसके आफ्टर दैट, इसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, ये दोनों जो हैं उनको एक कर दिया गया है, वो उसकी कैपिटल है दमन। यहाँ पर दमन, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की जो कैपिटल है वो है दमन। नेक्स्ट इज 4 5, अब हो गया बच्चों पांडिचेरी, ये हो गया पांडिचेरी। इसके साथ पहले बिफोर दैट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप हो जाएगा जो हमारा अरेबियन सी के अंदर पड़ता है। अरेबियन सी, ये वाला जो क्षेत्र है वो अरेबियन सी, और ये है वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल में जो है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है यहाँ से ये वाला जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 8, तो 8 यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस क्लास में आज हमारा जो वीडियो है उसमें केवल और केवल हमारा टॉपिक जो है वो केवल और केवल इसी के ऊपर बेस्ड है जी, बेस्ड ऑन मैप। डियर स्टूडेंट्स, के बाद आफ्टर दैट जो है वो जो हमारा
अवर पास्ट पार्ट थर्ड, यानी हमारे अतीत भाग 3 में से जो हमारा 1857 1857 का जो विद्रोह है, उसमें जो महत्वपूर्ण जो केंद्र थे जहाँ पर 1857 की क्रांति जो थी वो उनकी चिंगारी जो भड़की थी, वो उसके प्रमुख केंद्र इसमें दर्शाए गए हैं। दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये सभी जो हैं वो ज़्यादातर इसमें उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली जो है वो इसके साथ में ही, यानी ये वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र तक ही ये सीमित रही थी, तो उसके मुख्य केंद्र को दर्शाया गया है। और ये तभी आएंगे आप पर से पहले पता हो कि प्रत्येक जो राज्य है देश में वो एक्चुअल जो है वो है कहाँ पर, उसकी जो पोजीशन है वो है कैसी, वो किसके साथ में पड़ता है, उसके साथ में इधर पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, साउथ की तरफ, यानी कौन कौन से जो स्टेट्स हैं जिससे उनको आपको इसके बारे में पता रहे। तो नाउ एंड ऑफ दिस क्लास, थैंक यू।